हमारे ड्रामाज में भी बहुत टॉक्सिक कल्चर दिखाया जा रहा होता है, टॉक्सिक मस्कुलिनिटी को जो है वो फेवर किया जा रहा होता है। उसके अलावा हमेशा जो है सास बहू इस तरह की चीज़ें दिखाई जा रही होती हैं जैसे कोई फैमिली वैल्यूज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, और वहाँ पर हमेशा हर कोई दूसरे के बारे में जो है वो कोई जाल बुन रहा है और उसको फंसाने की कोशिश कर रहा है और एक एज आ स्नेक वाला फिगर के तौर पे एक्ट कर रहा है। तो रिसेंट पास्ट में बहुत सारे ऐसे ड्रामाज हैं जिनको बहुत ज़्यादा पसीराई मिली है। अलिफ के बाद उडारी था, उस तरह मन चलेगा सौदा है, कोई ना कोई पॉजिटिव चीज़ देखने को मिलती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर अमानत। आज का जो टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे दैट है टॉक्सिक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है। इसमें जो मेन कोर चीज़ है वो हमारे ड्रामा इंडस्ट्री है जिसको हम हाईलाइट करेंगे आज की टॉक में। ड्रामा इंडस्ट्री की अगर बात की जाए तो आप इन द रीसेंट पास्ट एक बहुत बड़ा शिफ्ट देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे ड्रामा सीरियल एयर हो रहे हैं इंटरनेट पे जिनके अंदर हमारी कोर रिलीजियस वैल्यूज़ को और जो मोरालिटी है उसको जो है वो टारगेट किया जा रहा होता है। हमारा पूरा जो कल्चर है एक इवॉल्विंग चीज़ है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता जो है जो भी उसकी सराउंडिंग्स में चीज़ें हो रही होती हैं उनको एब्जॉर्ब करता जाता है और उसके साथ वो अपने आप को इवॉल्व करता है। लेकिन पाकिस्तान जो है उसके अंदर अगर हम देखें तो कोर जो है हमारी वैल्यूज़ जो हैं वो इस्लामिक हैं, ठीक है। और हमारे जो कल्चर में जो रिलीजन है ना वो इंटरवोवन है, बिल्कुल डीपली एम्बेडेड है। और इसमें इस वजह से हम इस चीज़ को बिल्कुल भी निगेट या इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम इस चीज़ को छोड़ देंगे तो पीछे फिर जो मकसद है क़याम पाकिस्तान का और बाकी चीज़ों का वो बिल्कुल फोत हो जाता है। हमारे पास जो रिसेंट पास्ट में हम चीज़ें देख रहे हैं, जिस तरह अभी बिल्कुल माजी करीब में ही बिल्कुल एक लाजवाल इश्क टाइप की एक चीज़ लॉन्च की जा रही है जिसमें जो कि एक्स पर मैंने सुना है कि लॉन्च हो रही है। मुझे बहुत ज़्यादा उसके बारे में इल्म नहीं है, लेकिन जो मैंने अपने सोशल सर्कल से सुना है या जो न्यूज़ में पढ़ा है वो एक डेटिंग ऐप टाइप या डेटिंग ऐप कहेंगे या डेटिंग ड्रामा टाइप की एक चीज़ बनाई जा रही है जिसमें मुख्तलिफ लड़के लड़कियां जाते हैं और एक बीच पे जाके वो रह रहे होते हैं या किसी भी जगह पे रिजॉर्ट वाली साइड पर, और फिर वो आपस में डेट्स हो रही होती हैं, कपल्स बनते हैं, री कपल बनते हैं। और ये कोई भी मतलब मोरालिटी और एथिकल वैल्यूज़ के साथ हमारे इन लाइन नहीं है, क्योंकि हमारा मुआशरा जो है वो बेस बहुत सारा ऐसे कर रहा होता है कि जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं उनको लोग आइडियलाइज़ करना शुरू होते हैं। हर एक इंसान का कोई ना कोई सेलिब्रिटी फिगर ऐसा होता है जिसको वो आइडियलाइज़ कर रहा होता है और उसको वो उसके स्टाइल में, बात करने के तरीके में, आप अपनी लाइफ में भी देख लें, मतलब आप जिन जिन लोगों को फॉलो करते हैं आपकी कोशिश होती है कि हम उन जैसा ड्रेसअप करें, हम उन जैसा बात करें, हम उन जैसे दिखें, ठीक है। तो आपके अंदर झलक नज़र आती है उस बंदे की। सो इसी तरीके से जो हमारी यूथ है वो भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को फॉलो कर रही होती है एंड दे देन फॉलो देयर फुटस्टेप्स। तो ये बड़ी डेंजरस चीज़ है। इसके अलावा हम पिछले पास में बीइंग अ डॉक्टर मैं ये देख रहा हूँ कि आप ड्रामा, अगर एक सेन आदमी सुकून से बैठ के कोई भी ड्रामा देखेगा तो आप अपने, अगर मेरे ख्याल से वाइटल्स चेक करें ना प्री एंड पोस्ट एपिसोड, तो उनमें बहुत ही ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। और वैसे ही हमारे माशरे में जहाँ के डिप्रेशन, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा प्रिवेल कर रही है, हमारे ड्रामाज में भी बहुत टॉक्सिक कल्चर दिखाया जा रहा होता है, टॉक्सिक मस्कुलिनिटी को जो है वो फेवर किया जा रहा होता है। उसके अलावा हमेशा जो है सास बहू इस तरह की चीज़ें दिखाई जा रही होती हैं जैसे कोई फैमिली वैल्यूज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, और वहाँ पर हमेशा हर कोई दूसरे के बारे में जो है वो कोई जाल बुन रहा है और उसको फंसाने की कोशिश कर रहा है और एक एज आ स्नेक वाला फिगर के तौर पे एक्ट कर रहा है। हमेशा ऐसा सिस्टम दिखाया जाता है कि एक गरीब लड़की है बिल्कुल, और उसके ना ड्रेस से गरीब लग रही होती है, ना उसके उठने बैठने से गरीब रख रही होती है। उसने आईफोन 17 प्रो मैक्स रखा होता है या 17 एयर रखा हुआ होता है, उस पर पीछे जो है वो 25,000 का कवर लगाया होता है, और उसके बाद वो गरीब लड़की होती है और उसके पीछे एक अमीर जो है वो V8 में आ रहा होता है, ठीक है। और जनाब अली गार्ड्स होते हैं उसके साथ, और एक अजीब टॉक्सिक किस्म का बंदा होता है और वो चीख रहा होता है, मार रहा होता है और गालियाँ निकाल रहा होता है, बदजुबानी कर रहा होता है, कीड़ा मकोड़ा समझ रहा होता है, अपने ऑफिस में दिखाते हैं किसी से सीधे मुँह बात नहीं कर रहा। और फिर उसके बाद वो गरीब लड़की मजबूर है और फिर उसको ऑफिस में नौकरी चाहिए थी, फिर वो आती है सर, और फिर सर जो हैं वो पिघल जाते हैं। मतलब ये टोटल यही ड्रामाज आप देख लें, इसी तरीके की चीज़ें
फिर दूसरा, हर ड्रामे की ये स्टोरी है कि जी सास है, सास जो है वो बहू को रगड़ा लगा रही है, खूब रगड़ रही है, उसके खाने में जनाब अली वो फ़िनाइल की गोलियां डाल रही है, उसमें जनाब अली कभी नमक तेज़ कर रही है, कभी चीनी तेज़ कर रही है, कभी कुछ कर रही है। आप इतनी नेगेटिविटी दिखा रहे हैं कि मतलब सोसाइटी में जिस तरह सिर्फ नेगेटिव काम ही हो रहा है। ठीक है, सोसाइटी में हो रही है नेगेटिविटी, हम इसको डिनाई नहीं करते बिल्कुल भी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है आप वो भी दिखा सकते हैं ना। मतलब यू शुड क्रिएट अ बैलेंस कि क्या मतलब पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, इस तरीके से होना चाहिए। उसके अलावा जो चीज़ देखी गई है यहाँ पर कि डेटिंग्स और छोटी उम्र के बच्चों को दिखाया जा रहा है कि जनाब वो स्कूल कॉलेज में जा रहे हैं और वो आपस में प्यार मोहब्बत इश्क मशूकी और ये और उनको लगता ये है कि यही टॉपिक जो है वो टीआरपी जो है वो गेन करेगा। मतलब सारा चक्कर जो है ना वो टीआरपी का है, उसके अलावा कोई फोकस नहीं है कि क्या हम पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं सोसाइटी के ऊपर। टीआरपी जो है वो एक स्किल्ड आर्ट है और उसके थ्रू जो है पूरे मेरे ख्याल से इनके माइंड्स और ब्रेन्स बैठते हैं वो सर जोड़ के कि जी हम क्या ऐसा करें जिसके थ्रू जो है वो टीआरपी ज़्यादा अट्रैक्ट हो। आप नोट करे होंगे इंस्टाग्राम पे, रील्स में या बाकी जगहों पे भी कोई इंसान हमारे पाकिस्तानी माशरे में बहुत लर्नर्ड और इंटेलेक्चुअल लोग भी हैं जिनको कंट्रोवर्शियल बना दिया जाता है, ठीक है, और उनको नहीं बुलाया जाता मॉर्निंग शोज़ में या उनसे कोई तरबियत का पहलू नहीं सीखा जाता। इंस्टेड जो है वो अगर कोई कहता है अच्छा है जी, कैसा है, क्या, जज़ाकल्लाह, थैंक यू, तो उसको आप देखेंगे कि हर मॉर्निंग शो पे जो है वो आपको नज़र आएगा। मैं उनसे मतलब मैं गलत नहीं कर रहा, मेरा ठीक है उनको भी प्रमोशन मिलनी चाहिए, लेकिन आप एटलीस्ट कोई डिफ्रेंशिएट तो करें ना कि मतलब आप, इसका मतलब है कि आप यूथ को ये सिखा रहे हैं कि यार आप कोई ऐसा वियर्डो किस्म का काम करें तो आपको प्रोजेक्शन मिलेगी। आप मेहनत कर लें, आप कुछ भी कर लें, आप सर धड़ की बाजी लगा लें, आप अच्छा कंटेंट के आपको कुछ भी नहीं होगा। इसके अलावा अभी ये कोई कह सकता है कि जी इसके बगैर व्यूज़ नहीं आते, तो रिसेंट पास्ट में बहुत सारे ऐसे ड्रामाज हैं जिनको बहुत ज़्यादा पसीराई मिली है। अलिफ ड्रामा था जिसमें वो स्पिरिचुअलिटी, वैल्यूज़ और मॉडर्निज्म हर किसी को ब्लेंड करके उन्होंने दिखाया था। उसके बाद उडारी था, उसमें बहुत अच्छा जो एक टॉपिक हाईलाइट किया हुआ था सेक्सुअल अब्यूज़ का। उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं और पास के ड्रामाज जो हैं हमारे, हालांकि वो बहुत स्लो ड्राई टॉपिक उस तरह लग रहा होता था, लेकिन आप उनको देखें तो कुछ सीखने को मिलता था। मन चलेगा सौदा है, इशफाक अहमद साहब के जो ड्रामे लिखे हुए थे वो मतलब क्लासिक हैं, मतलब वर्क ऑफ आर्ट हैं। वो आप देखें तो आपको कोई ना कोई पॉजिटिव चीज़ देखने को मिलती है। सो मेरे ख़्याल में इन चीज़ों को बेहतर होना चाहिए। और अब कोई कहेगा कि यार इनका क्या ही सोसाइटी पे इम्पैक्ट होगा, तो आप अभी जाके यूट्यूब पे इनके ड्रामास के व्यूज़ देखें, मिलियंस एंड मिलियंस में व्यूज़ हैं, ठीक है, और आप कमेंट्स जो है वो थाउजेंड्स में होते हैं कमेंट्स। तो आप ख़ुद सोच लेंगे कितनी ज़्यादा बड़ी ऑडियंस है इसकी और कितनी बड़ी ऑडियंस पे इसका इम्पैक्ट आ रहा है। और ये हमारे मुल्क में ही नहीं रहता, फिर ये अक्रॉस द बॉर्डर जाता है, लोग आपके कल्चर के बारे में सीखते हैं और हमेशा जो है वो स्टीरियोटाइपिंग भी की जाती है। मिसाल के तौर पे पठान है, उसको जनाबिली दिखा दिया जाएगा बिल्कुल जो है वो मतलब जिस तरह बेवकूफ़ सा बंदा है, उसको कुछ भी नहीं आता और वो अजीब सा एक्सेंट बोलेगा, बाजी ये ऐसे निकाह न बनाओ। तो मतलब कौन सा अच्छा पढ़े लिखे पठान भी हैं हमारी सोसाइटी में, पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी में पैदा कर रहे हैं और बड़े बड़ी अच्छी पोस्ट पे वो बैठे हुए हैं और बड़ा प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं हमारी सोसाइटी में। उसके अलावा सिंधी है, उसको दिखाएंगे जी वो काम चोर है, वो कुछ भी नहीं कर रहा, और जनाब अली हमेशा वहाँ पर एक वडेरा दिखा देंगे सिंधी, और वो जो है वो गरीबों को रगड़े जा रहे हैं, मतलब जैसे कि सिंध में और कुछ है ही नहीं, कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। सिंध के अंदर आपका कराची इतना बड़ा हब है जो कि आपका मुल्क का एक बहुत बड़ा मेजर रेवेन्यू जनरेट करके आपको देता है, उसको आप निगलेक्ट करते, मतलब पता नहीं क्या क्या करते हैं। उसके अलावा बलोच कल्चर को बिल्कुल आप हाईलाइट नहीं करते, आप बिल्कुल निगलेक्ट करते हैं उनको, ठीक है। पंजाबीज़ को दिखाएंगे वडेरा है ये, मतलब आप प्रॉपर एक जो है वो सिस्टम चल रहा होता है कि डिफरेंट जो है कास्ट को, किसी कास्ट को बहुत ज़्यादा ऊपर दिखाएंगे। फिर सादात जो हैं वो एक बहुत रिस्पेक्टफुल जो है वो कास्ट है, उसमें एक बड़ा अजीबो गरीब किस्म का सिस्टम होगा। शाहजी के नाम से एक कोई भी फिगर बना देंगे ड्रामे के अंदर और वो शाहजी हर किस्म का जो है वो 2 नंबर काम करते हुए दिखाएंगे, मतलब, और इस पे कोई भी तवज्जो नहीं दे रहा होता, ठीक है ना। अगर कोई सही सैयद है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल है, तो उसकी तो एक पॉजिटिव डिपिक्शन होनी चाहिए कि वो एक सोसाइटी में पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है, इंस्टेड के उसको आप एक ऐसा फिगर दिखाएं जिसको जो कि ब्लाइंड फॉलोइंग करके लोग और पता नहीं वो क्या क्या करवाए जा रहा है, ठीक है। मतलब अच्छे लोग भी हैं तो आप अच्छे को हाईलाइट करें, ना कि सिर्फ बुरे को हाईलाइट करें। मेरा मकसद ये है कि सिर्फ आप
बुरे ही बुराई दिखाए जाते हैं, अच्छाई को हाईलाइट नहीं किया जाता, तो इस वजह से काफ़ी मसाइल होते हैं सोसाइटी में। फिर ऐसा भी होता है कि लड़के लड़कियां हैं, छोटे बच्चे हैं, वो देखते हैं जब, और आजकल तो इजी एक्सेस है। हमारे टाइम पर वो 8 बजे ड्रामा लगता था, 9 बजे ख़त्म होता था, 9 बजे का खबरनामा आता था और उसके बाद बंद हो जाता था, ठीक है। फिर वो नीली पीली लाइटें आ जाती थी, वो अब तो उसको कुछ और ही फ्लैग बना देते हैं, लेकिन ये है कि वो उस तरह का कोई एक फिगर आ जाता था टीवी और बंद हो जाता था। लेकिन अब तो इतना इजी एक्सेस है, आप किसी भी टाइम बैठ के, बल्कि अक्सर लोग अब तो टीवी चैनल्स के थ्रू ड्रामास देखते भी नहीं है, वो सीधा यूट्यूब पे गए। आजकल बच्चे को स्क्रॉल करना आता है, उसको टाइप करना आता है, इवन के ऑडियो आ गया। अब आप बोलें जी फ़लाँ ड्रामे की फ़लाँ किस्त नंबर जो है वो लगा दें, ठीक है। तो इतना ईजी एक्सेस है। तो जब इतना ईजी एक्सेस है तो, और अक्सर यूनिवर्सिटीज़ में जिस तरह दिखा रहे होते हैं सिस्टम, मैं तो खुद एक बीइंग अ प्रोफेसर यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ाता हूँ, तो मैं ये सोचता हूँ कौन सी ही यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर ये इस तरह का मतलब काम हो रहा है, मतलब जहाँ पर पढ़ाई शढ़ाई के अलावा बाकी सब काम हो रहा है, और कोई मतलब पढ़ाई के काम नहीं हो रहा, पढ़ाई के अलावा हर चीज़ दिखाई जा रही होती है वहाँ पर। तो फिर हम रोते हैं कि जी हमारे माशरे में ये हो रहा है, वो हो रहा है। और व्लॉगिंग कल्चर अभी जिस तरह हमारे आ गया, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी व्लॉगिंग आप कर सकते हैं। जिस तरह हमारे इरफान जुनेजो हैं, वो बहुत अच्छा व्लॉगिंग कंटेंट बनाते थे, अभी तो उन्होंने छोड़ दिया, अभी वो शॉर्ट कंटेंट पे ज़्यादा फोकस करते हैं। और मेरे ख्याल से शायद इसकी वजह भी, मैं तो उनको फॉलो किया है कुछ अर्से, तो मेरे ख्याल से शायद वजह भी यही होगी कि इतनी पजीराई नहीं मिल रही होती आपको जो लॉन्ग कॉन्टेंट में, और आपकी मेहनत भी ज़्यादा होती है। सो दैट इज़ वाई, तो अच्छा कॉन्टेंट बनाने वाले हैं, मूरू हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो कि अच्छा कॉन्टेंट बनाते हैं लॉन्ग फॉर्मेट में, लेकिन अजीब बेहंगम और बेरारवी चल रही है। बाकी बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह करीम जो है हमें ख़ुद भी अमल करने की तौफीक दे। बाकी बीइंग अ सेलिब्रिटी जो है ना, आपकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका आपको फॉलो कर रहा होता है। तो आप अगर किसी भी चीज़ को प्रमोट करते हैं, जैसे पहले शुक्र है अभी कुछ अर्से पहले सिगरेट के जो एडवर्टीजमेंट हैं वो तो बैन हुए हैं, लेकिन ये कि क्या होता था, आप पैसे दे दो, ये तो वो वाली सीन है कि पैसे दे दो और कुछ भी प्रमोट करवा लो, मतलब आपसे कोई भी चीज़ गलत से गलत प्रमोट करवा लो। बैटिंग ऐप्स हैं और चीज़ें हैं, बाकी चीज़ें हैं, हर चीज़ को मतलब प्रमोट करवाना, ये कोई अच्छा ट्रेंड से नहीं है। एटलीस्ट स्क्रूटनी करनी चाहिए, देखना चाहिए कि क्या चीज़ जिसको मैं प्रमोट कर रहा हूँ वो ठीक भी है कि नहीं ठीक। आजकल वेट का मतलब हमें भी मसला है, लेकिन मैंने देखा है कि वेट के ऊपर भी यही है। बीइंग अ डॉक्टर हम देख रहे होते कोई भी फक्की कोई चीज़ जो है इसका इलाज नहीं है, इसका एक पूरा साइंटिफिक मेथड है। कैलोरी डेफिसिट में आपको जाना पड़ता है, कैलोरी डेफिसिट में आप जाएंगे फिर होगा। लेकिन क्या है, कभी कोई फक्की प्रमोट कर रहा है, दूसरे कैप्सूल प्रमोट कर रहा है, दूसरा माजून प्रमोट कर रहा है। तो मेरे ख्याल से एटलीस्ट थोड़ा सा वाइज होना चाहिए इन प्रमोटिंग द थिंग्स। एक ड्रग मार्केट में लॉन्च हुई है ओजेम्पिक के नाम से, बहुत ज़्यादा सीमाग्लूटाइड है, और ये GLP-1 एनालॉग है। हमारे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसको ये कहते हैं कि GLP-1 एनालॉग। आप ये समझ लें कि ये ब्रेन में उस सेंटर को जो है वो मास्क कर देती है जो कि भूख को बढ़ाता है। सो आपके जो ब्रेन में जितनी भी भूख की क्रेविंग्स हैं, जिन लोगों को बैठे बैठे क्रेविंग्स होती हैं कि हमें ये खाना चाहिए वो खाना चाहिए, तो वो सारी क्रेविंग्स ख़त्म हो जाती हैं। एपेटाइट सेंटर आपका बिल्कुल सप्रेस हो जाता है, भूख आपको लगती नहीं है, और आप थोड़ा सा भी खाते हैं तो आप फुल फील करते हैं। और अगर आप थोड़ा सा भी एक्सेसिव खाते हैं तो आपको खट्टी डकारें आना शुरू हो जाती हैं, फ्लैटुलेंस मतलब गैस का ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है, दिल घटना शुरू हो जाता है, तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है, नौजिया, दिल का मतली होना, क्या होना शुरू हो जाती है, बहुत ज़्यादा डायरिया शुरू हो जाता है। सो ये जो है इससे फिर होता क्या है कि इंसान कम खाना शुरू कर देता है, ऑटोमेटिकली फिर एकदम से वेट कम होना शुरू हो जाता है। और लेकिन अभी रिसेंट स्टडीज़ इसके बारे में आ रही हैं कि इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स भी नज़र आ रहे हैं। जिस तरह कहा जा रहा है कि ये जो है वो विजन को डैमेज कर रहा है, ठीक है। उसके अलावा पैंक्रेटाइटिस कर रहा है, मतलब लबलबे की जो है वो इन्फेक्शन कॉज कर रहा है। उसके अलावा जो है इसके बारे में जो है ये बहुत ज़्यादा कब्ज़ की शिकायत हो जाती है, बहुत ज़्यादा सीवियर कॉन्स्टिपेशन होती है, और इस तरह के मामलात। मेरा सिर्फ इसके बारे में बात करने का ये था कि सोल्यूशन हमारा यही है कि हम अच्छा कंटेंट बनाएं, चीज़ों को बेहतर रखें, और पॉजिटिव चीज़ों को भी हाईलाइट करें जो हमारी सोसाइटी में हो रही हैं। बहुत सारे ऐसी पॉजिटिव पर्सनैलिटीज़ हैं जिन पर आप डॉक्यूमेंट्रीज़ बना सकते हैं, जिन पर आप सीरीज़ बना सकते हैं, उनके बारे में आप ड्रामा चलाएँ। वो ज़रूर चलते हैं, लोग जब देखना शुरू होते हैं तो फिर आइडियलाइज़ करना शुरू हो जाते हैं, और हो सकता है कि उनमें से किसी भी एक पर्सनैलिटी को देख के कोई भी एक इम्प्रेस हो के अगर वो उसके नक्शे कदम पर चलकर उस मुकाम पर पहुंच जाएगा तो आहिस्ता आहिस्ता करते करते हमारी सोसाइटी जो है वो बेहतर से बेहतर होती जाएगी। आई थिंक अगर आप में से जो लोग इस चीज़ को एग्री करते हैं वो कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं और बताएं कि क्या आप क्या सोचते हैं कि क्या
ऐसी चीज़ें की जा सकती हैं जिनके थ्रू जो है वो हम अपनी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को पॉजिटिव इम्पैक्ट इंडस्ट्री में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।